महाराज जी राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी मैं बम्बई से आई हूँ और हम अपना बेटा बेटी पति साथ में आए हैं। खुश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। महाराज जी आपसे मेरा एक सवाल है। मेरे पति मूर्ति जी का दुकान था और मूर्ति में काम करते थे और वहीं से लड्डू गोपाल लाए थे, ऐसे उठा लाए थे, तो क्या वो हम रख सकते हैं? उस समय मेरे हाथ में जो है वही है, पैसा वैसा दे के नहीं लाए, तो वहाँ काम करते थे वहाँ से लाए थे, तो मैं उन्हीं को रख के पूजा करती हूँ। हाँ, लड्डू गोपाल करते रहिए। तो ऐसा कुछ उसमें गलत तो नहीं है? ठीक है, क्योंकि पैसा नहीं दिए थे दुकान पर से, ऐसे उठा लाए। कितनी पुरानी बात है ये? तो बात पुरानी कम से कम 5 साल की होगी, लेकिन मैं तब तक घर में वैसे ही रखी थी पूजा। तो एक काम करो, अब ले जाके पैसे दे देना उनको। तो दुकान से काम छोड़ दिए हैं ना, जिस तो दुकान से काम छोड़ दिए है ना, दुकान तो वहीं होगी। हाँ दुकान। फिर उनको जाके पैसे दे दो जितने के होंगे ठाकुर जी। तो ऐसा नहीं कहीं हम मंदिरों में वैसा उतना समझ के पैसा डाल दे? नहीं, क्यों भाई, आपने कर्जा हमसे लिया है तो चुकाएंगे उसको क्यों? तो उनको बताए नहीं थे ना, ऐसे लाइक लेके चोरी से ले आए थे? ऐसे उठ, मतलब बहुत सारे वहाँ पे थे तो चोरी से ले आए थे। अभी ऐसे जैसा समझ लीजिए। हाँ, महाराज जी इसलिए हम कह रहे हैं कि उनको पैसे दे दो, बोल दो कि भैया हमने चोरी की थी ठाकुर जी की और ये पैसे रहे आपके। अच्छा है, गलती करना पाप नहीं है, गलती को स्वीकार ना करना पाप है। कर लो ना स्वीकार। महाराज जी जरा मेरे बेटे से बात जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मैं आपकी भागवत 2 साल से लगातार सुनती हूँ और उस भागवत में एक दिन हमने ये सुना था कि गुरुजी ने आपने कहा था कि अति हर चीज की बुरी है। बिल्कुल जी। तो बहुत लोगों ने विरोध किया था इसमें, तो मैं उसी के बारे में बोलना चाहती हूँ कि अति तो वाकई में हर एक चीज के लिए बुरी है, लेकिन भक्ति की अति जितनी भी अच्छी कर ले वो अति बहुत अच्छी है। भक्ति की अति तो कल्याणकारी है। जी। और गुरुजी मेरे कोई बेटा नहीं है गुरुजी, मैं अपने धर्म को पूरा करके सिर्फ आपकी शरण में आना चाहती हूँ, मुझे स्वीकार कर लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, खुश रहिए। सवाल किसका है और जिसका सवाल है? इनका सवाल, आपका सवाल है, प्रश्न है आपका? पीछे देखो, ये मैया को दे देना माइक। यहाँ बेटा आप लोग बैठ जाइएगा, सबको थोड़ा थोड़ा मौका मिले, जो सवाल रह जाए कल कर लीजिएगा, जल्दी नहीं है। जल्दी करो, खुश रहिए। गुरुजी, गुरुजी। हाँ बोलो बेटा। गुरुजी राधे राधे जी। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी, जैसे ये लोग सब दे रहे, जैसे पहले आंटी बोल रही थी ना, मेरी भावना यही है। अच्छा ठीक है, मैं अकेली आ रही थी, मैं हरिद्वार से आई हूँ। अच्छा। आपकी कथा सुबह भी और शाम भी 5-6 साल से देखती हूँ। मैं अपनी भाभी को साथ लाई हूँ। ठीक है, तो मैं आ रही थी, अपना टिकट कराया, इनका कराया, लड़के का नहीं कराया, ये बाहर गया हुआ था। ये आया, मम्मी तुम वहाँ जा रही? मैंने कहा जा रही, तुम्हें क्या मतलब, मैं भी जाऊँगा। मैंने इसका टिकट वेटिंग में कराया, लेकिन ये मेरा कहना नहीं मानता, अपनी मर्जी से चलता है, क्या करता है मुझे नहीं पता। ये मेरा लड़का है। अच्छा, इसको समझाओ, बात करा दीजिए। ये मेरा लड़का है। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे भैया। क्या नाम है आपका? आकाश सैनी। तो आप अपनी माँ की बात मानते हैं? हाँ मानता भी हूँ, नहीं भी मानता। तो क्या नहीं मानते हैं? आधी मान लेता हूँ, आधी मानता नहीं। तो क्यों? तो माँ जो कहती है क्या गलत कहती है? नहीं। फिर शादी हो गई आपकी? नहीं। पढ़ते हो आप? नहीं, पूरी हो गई पढ़ाई। पढ़ाई पूरी, फिर क्या करते हो आप? अभी तो कुछ नहीं करता। कुछ काम करो, खुद का बिजनेस करो, खुद का काम, खुद का बिजनेस है। नहीं बैठते। नहीं, आप इनसे आकाश भैया से बात करो। क्या बिजनेस है आपके पिताजी का? पापा का इसका ही है, टेंट का, कैटरिंग वगैरह का। हाँ तो उसे आगे बढ़ाओ, टेंट का तो खूब जमाना चल रहा है जी। बिना शादी उसके होती ही नहीं है जी। तो आप लोग उसको व्यापार को आगे बढ़ाओ और एडवांस बनाओ और उसमें मन लगा के काम करो, 2 पैसे कमाओ। लड़कों के संग घूमने से क्या प्राप्त कर लोगे, है ना? शराब तो नहीं पीते? पीता हूँ। पीते हो? मांस खाते हो? मांस नहीं खाता, कभी कभी। कहाँ से हो आप? मैं हरिद्वार से। हरिद्वार में रह के भी आप शराब पीते हैं? बताओ, गंगा का पानी पीना चाहिए आपको तो। शराब। अच्छा ये बताओ, आप कितनी उम्र है आपकी? 25 साल। 25 साल। 25 साल की उम्र में आप शराब पी रहे हैं। बताइए, आप अपने भविष्य के साथ अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं?
बुरा कर रहे आप अपने साथ अच्छा कर रहे हैं कि बुरा? बुरा। फिर जब आप इतने समझदार हो, पढ़े लिखे हो, है ना, अच्छा खानदान है आपका, अच्छा परिवार है, पिता सेटल है, माँ आपकी इतनी चिंता कर रही हैं, फिर आपको शराब पीना, दोस्तों के संग बैठना कहीं सही है? नहीं। पूरा भविष्य बिगड़ जाएगा बेटा। जीवन बड़ा होता, कुछ नाम कमा लो, पैसा कमा लो, इज्जत कमा लो, है ना, सम्मान सबसे बड़ा होता है। सम्मान इज्जत वो करने से आती है, मेहनत काम करने से, है ना। 2 पैसे कमाओ और शराब पी के पड़े रहोगे गंदी नाली में, कौन पूछेगा, क्या इज्जत होगी? जी, अपने ऐसे 2 कौड़ी के दोस्तों के संग ना बैठा करो जो आपको शराब पिलाएं। लोग तो चाहते हैं कि आप बिगड़ जाओ, आपके दोस्त तो चाहते हैं कि आप बिगड़ जाओ। आपके पिता का अच्छा काम चल रहा है, वो नहीं चाहते कि अच्छा चले, आपको गलत रास्ते पर ले जाके सत्यानाश कराना चाहते हैं। ऐसे दोस्तों से जो आपको शराबी बनाए, वो आपका दोस्त नहीं है मेरे भाई, वो आपका दुश्मन है। दोस्त हम हैं आपके जो कह रहे हैं शराब ना पियो। जी ठीक है। सवाल तो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करती। उनको आपने बात ही नहीं करने दी उनसे। पर्सनल नहीं बताऊंगी, पर्सनल बात में दोबारा आऊंगी वृंदावन, तब आपसे। अरे एक ही बार में हम ठीक करेंगे मेरे भाई, तुम दोबारा की बात कर रही हो मेरी माँ। अब बताओ शराब पियोगे कि नहीं? नहीं पीऊँगा। कब से? पी नहीं मैंने 3-4 दिन से। नहीं, आज के बाद से शराब पियोगे कि नहीं? नहीं पीऊँगा। और आपके दोस्त कहेंगे तो? दोस्त तो कहते ही नहीं, मैं तो अपनी मर्जी से पीता था। आप अपनी मर्जी से पीते जी। फिर नहीं पीना शराब। ठीक है। फिर शराब का मन करेगा तब क्या करेंगे? पीने का मन करेगा तब? ऐसा भी नहीं है कि रह नहीं सकता, मैं बस ऐसे ही पी लेता था। वाह, जब रह सकते हो तो फिर अच्छी बात है। अब ये शराब नहीं पियेंगे, इनके लिए ताली होनी चाहिए। और भगवान आपको खूब लंबी आयु दें, सुखी रहें, शराब मत पीजिएगा।